वेलकम टू एपिसोड 24 ऑफ न्यूरो डाइवर्स संडे। और बाकी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर जाएं। आज हम बात कर रहे हैं टच सेंसिटिविटी के बारे में, जिसको टेक्टाइल सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। और ये आता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंदर। जब हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ आती है टच सेंसिटिविटी, मतलब टेक्टाइल सेंसिटिविटी, ऑडिटरी सेंसिटिविटी और विजुअल सेंसिटिविटी। तो ये सारी एसपीडी के अंदर आता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंदर आता है। पर आज हम इनमें से एक सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे, वो है टच सेंसिटिविटी। जैसा कि मैंने बताया कि एरिक, जो एक नोबेल प्राइज विनर हैं और एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनकी रिसर्च मेमोरी और लर्निंग में उन्होंने ये हाईलाइट किया कि कैसे ब्रेन का जो है स्ट्रक्चर बदल सकता है और फंक्शन भी, एक सिर्फ बच्चे को टच से एक्सपोज करा के। और ये सिर्फ एक न्यूरो डाइवर्स बच्चे की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है सारे बच्चों की बात। और एक रामाचंद्रन है, आई फॉरगॉट द फुल नेम। तो रामाचंद्रन की रिसर्च के अकॉर्डिंग भी अगर बच्चे को टच का एक्सपोजर दिया जाए तो नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और वो मॉडिफाई होते हैं। और उन्होंने भी बात कही कि ये जो मॉडिफिकेशन की बात है, ये सिर्फ एक न्यूरो डाइवर्स बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं सभी बच्चों की बात, चाहे वो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं या चाहे वो न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं। तो आज हम बात करेंगे टच सेंसिटिविटी के बारे में, जो बच्चों को टच सेंसिटिविटी है, यानी कि टेक्टाइल सेंसिटिविटी। तो अगर जो बच्चे, अब जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि टच सेंसिटिविटी में भी दो तरीके के बच्चे होते हैं, जहां एक बच्चे हाइपर सेंसिटिव है और दूसरा बच्चा जो है वो हाइपो सेंसिटिव है। अब ये जो बच्चा हाइपर सेंसिटिव है ना, ये बच्चा किसी चीज़ को टच नहीं करना चाहेगा, कोई स्टिकी चीज़ टच नहीं करना चाहेगा। हो सकता है कि 10 में से वो 2-3 चीज़ों को टच करे। हो सकता है ये बच्चा किसी का छूना पसंद नहीं करे, ये बच्चा किसी का हग करना पसंद ना करे, ये बच्चा किसी ब्लैंकेट को, कपड़े को पहनना, किसी ब्लैंकेट को ओढ़ना पसंद ना करे, या किसी तरीके के मटेरियल को पहनना पसंद ना करे, या किसी टूथपेस्ट को मुंह में डालना पसंद ना करे, या किसी टेक्सचर वाले फूड को खाना पसंद ना करे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जब हम टच के बारे में बात करते हैं। तो इस टच सेंसिटिविटी वाले जो बच्चे होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हैं, हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि इनकी प्रेफरेंसेस का ध्यान रखना। आप उसको तो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पर जो इनको पसंद नहीं है, आप उनको वहाँ तक कैसे लेकर जाना है। जैसा कि सारे साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग कि हम जितना टच एक्सपीरियंस बच्चों को देंगे तो उतना ही न्यूरल मॉडिफिकेशन होगा, और यही चाहते हैं आप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले धीरे धीरे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। घर में जो जो चीज़ें हैं, कपड़े हैं, सोफ़ा है, दालें हैं, चावल है, वो सारी चीज़ों को बच्चों के हाथ डलवाइए। आप शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, बच्चों को लेकर जाइए, बच्चे के हाथ टच करवाइए, जहाँ जहाँ जिस जिस जगह वो अपना हाथ टच करना चाहते हैं। उनको हर क्लोथ्स को, टेक्सचर को छूने दीजिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अंदर तक पहुँच रही है, टच से सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। तो जहाँ वो उनकी प्रेफरेंस है और जहाँ वो ज़्यादा, उनके लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग है और बहुत ही ईजिली हर किसी को वो टच कर रहे हैं बिना किसी फियर के, घबराहट के, एंजाइटी के, तो उनको आप टच करवाइए। दूसरी चीज़, अब हम धीरे धीरे कैसे उनको और चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हम क्या करेंगे, हम एक पेंट लेंगे। आप अमेज़ॉन से पेंट बाय करिए, आप उंगली में उनके पेंट लगाइए और उनकी कॉपी में उनका हाथ फिंगरप्रिंट करिए। आप धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, उनकी सेंसिटिविटी को, जो है उनकी सेंसिटिविटी है, आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आप क्या हो सकता है कि आप आटा दो, आटा छूना ना चाहें क्योंकि आटा बहुत स्टिकी होता है, तो आप क्ले लेकर आइए, आप क्ले उनको टच कराइए। आप क्ले ऐसे बीच में रखिए, उनका मुट्ठी बंद कर दीजिए। आप उसको एकदम डो की तरह उसको ऐसे ऐसे बार बार प्रेस मत करवाइए, आप एक बार प्रेस करवा के उनके हाथ में पकड़े रहने दीजिए, काउंट करके 1 2। इट हैज़ टू बी वेरी प्लेफुल। जितना आप प्लेफुल रखेंगे ना इस चीज़ को, उतना उनका एंजाइटी जो है वो कम होगा टच को लेकर। अब वो टच सेंसिटिविटी है, आपने उस टच सेंसिटिविटी को कैसे कम करना है, रिड्यूस करना है, आप उनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप घर पे आपके बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत तरीके के टेक्सचर्स कपड़े होते हैं, आप उनको फेंके मत। एक आप सेंसरी डाइट बनाइए। डाइट मतलब खाने का डाइट नहीं, एक ऐसा डाइट जो उनके ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जहाँ जैसे भी आपके कपड़े हैं, वो कॉटन का है, नायलॉन का कपड़ा है, जैसा भी स्ट्रक्चर है, वो सारे कपड़े हैंकी के स्टाइल में आप काटें, उसको एक सेंसरी डाइट बनाइए, हर तरीके के टेक्सचर उसमें डालिए और उनके हाथ टच करवाइए, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। और आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी मदद ले सकते हैं। आप यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की आप कैसे मदद लेंगे, आप उनको
बताएंगे आप क्या कर रहे हैं और उनसे होम प्लान लीजिए कि आप घर पे क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप डेली जाकर और घर पे ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनकी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके बैग्स में आप उनके शर्ट में एक ऐसा बटन टिच वाला लगा सकते हैं जहाँ वो अलग अलग क्लोथिंग आप टिच कर सकें। आप उनकी हैंकी अलग अलग तरीके से टेक्स्चर बना सकते हैं, 4 टेक्स्चर में उनकी हैंकी बना सकते हैं आप। उनके स्कूल बैग में कुछ टेक्स्चर्स आप चिपका सकते हैं। तो ये आप जब ऐसा इनपुट उनको देंगे ना, जहाँ स्कूल बैग में उनके अलग अलग टेक्सचर्स होंगे, जो वो टेक्सचर वो पसंद करते हैं, मैं उस टेक्सचर की बात कर रही हूँ। जब आप वो टेक्सचर जो उनको पसंद है उनके स्कूल बैग में लगाएंगे, उनकी शर्ट में लगाएंगे ना, तो जब आप बाहर उनको लेकर जाएंगे तो उनके जो बिहेवियर है, जब वो हर जगह एंजाइटी हो जाती है, उनको स्ट्रेस हो जाता है, वो बिहेवियर थोड़े से कम होते हुए आपको नजर आएंगे। ये सपोर्ट है, ये आप यहाँ बच्चे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। जो उनको पसंद है वो आपने उनकी शर्ट में लगाया, उनकी बॉटल में लगाया, किसी तरीके से जो भी फिजिट है, टॉय है, वो उनको पसंद है, उनके साथ उनके कॉपी में रखा। तो आपके लिए ट्रैवल उनके साथ करना, कहीं भी जाना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को सूद कर रहे होंगे उसको टच के, चाहे वो टेक्सचर उनकी शर्ट में है, चाहे उनके बैग में है, तो अपने आप को सूद करेंगे, जिनसे उनका एंजाइटी कम होगा, स्ट्रेस कम होगा और उनका फोकस बढ़ेगा। अब यहाँ हम अगर उन बच्चों की बात करें जो बहुत ही ज़्यादा हाइपोसेंसिटिव है, मतलब ये बच्चों को हग बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे चिपक जाते हैं किसी से भी, किसी गोद में बैठ जाते हैं, उनको टच से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी किसी भी चीज़ को मुंह में डाल लेते हैं, तो आपने थोड़ा ध्यान भी रहना है, क्योंकि ये बच्चे हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये हाइपो है, इनको बहुत सारी चीज़ें एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए, इनको टच ज़्यादा चाहिए, इनको छूना है हर चीज़ को टच कर लेंगे, इनको पता नहीं होगा क्या गर्म है क्या ठंडा है, तो गर्म पानी में भी हाथ डाल सकते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पर इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना, क्योंकि ये सब चीज़ चाह रहे हैं। तो आपने इनको, सबसे पहली बात आपने क्या करना है, इन दोनों बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है वो है मसाज। आप इजीली घर पे किसी भी ऑयल से इनको मसाज दे सकते हैं। जो हाइपो सेंसिटिव बच्चे हैं, जिनको आप जितना प्रेशर देंगे उनको मज़ा आएगा, पर यहाँ जो हाइपर सेंसिटिव बच्चे हैं, इनकी प्रेफरेंस का ध्यान, इनको कैसे पसंद है वैसे करना है, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है। एक वीडियो में लास्ट में आपके लिए ज़रूर लगाऊंगी, जहां आप ये जानेंगे कि जिस बच्चे को हेयर कट करवाना है तो इसको इंट्रोडक्शन कैसे दिया जा रहा है, कैसे वो बाबर जो बाल काटने वाला है वो कैसे एक जो मशीन है बाल काटने का, वो पहले बच्चे को कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहा है। पहले वो वाइब्रेशन हाथ में दे रहा है, फिर शोल्डर में दे रहा है, फिर यहाँ दे रहा है, फिर धीरे धीरे उसने सर पे दिया। तो ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, कि इसको समझ में आ जाए। बच्चे क्यों हेयर कट से डरते हैं, क्योंकि अचानक से आप कोई भी वाइब्रेशन, इतना लाउड जो वाइब्रेशन है किसी बच्चे के सामने रखेंगे तो बच्चा डर जाएगा। तो आप इंट्रोडक्शन कैसे कराएंगे, आप उनके हाथों में पहले टच कराएंगे, उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि वाइब्रेशन ऐसा होने वाला है, प्रिपेयर करवा रहे हैं आप बता रहे हैं कि ये आप समझिए ये कि ऐसा ही वाइब्रेशन आपको यहाँ मिलने वाला है। तो आपने पहले यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया, उनके हाथ में यहाँ करवाया, आप टच से सारा वाइब्रेशन इंट्रोड्यूस करवा रहे, फिर सर पे लगा रहे, फिर से इधर 1 2 3 पर प्लेफुल तरीके से कैसे बार बार उस बच्चे का बाल काटता है। Last ones. Ready? Here we go. 1, Sorry, Ralph. 2, right here. 3, right here. 4, here. 5. We got it. Almost done. तो ये होता है इंट्रोडक्शन कराना, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आप बच्चे की जो हाइपर सेंसिटिव है उसकी एंजाइटी बढ़ाना नहीं चाहते, उसका फियर बढ़ाना नहीं चाहते। तो हम बात कर रहे थे कि इन दोनों बच्चों को कैसे मदद कर सकते हैं। आप अमेजोन से हैवी ब्लैंकेट बाय कर सकते हैं। ऐसा ब्लैंकेट अगर हाइपर सेंसिटिव बच्चा है तो आप, हो सकता है कि आपको 2-3 बाइंग करनी पड़े, थोड़ा हल्का ब्लैंकेट लेकर आइए। पर जो हाइपो सेंसिटिव बच्चा है तो ये अच्छा वेट ले सकता है, अच्छा वेट, ऐसा भी नहीं कि बच्चा सफोकेटेड हो जाए, अच्छा वेट ले सकता है। अब यहाँ जो हाइपर सेंसिटिव बच्चा है इसको मसाज कैसे देना है, धीरे धीरे प्लेफुल तरीके से इंट्रोड्यूस कराइए, पहले धीरे लो प्रेशर रखिए। पर ये हाइपो सेंसिटिव बच्चे के लिए आप डीप प्रेशर भी रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आप एक बॉडी कंप्रेसर वाली टी शर्ट्स होती हैं जो आप दोनों बच्चों के लिए बाय कर सकते हैं। जो कंप्रेशन है वो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अमेज़ॉन पर ये कंप्रेसर वाली टी शर्ट्स होती हैं, दोनों बच्चों के लिए बाय कर सकते हैं। जो ओवरऑल उनकी एंजाइटी, उनके फियर, उनका जो इधर उधर मूवमेंट है, एंजाइटी की वजह से एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। और इसके बारे में ये है हमारा टेक्टाइल टच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस। पर अगर ऑडिटरी और हम अगर बात करें विजुअल सीकिंग बिहेवियर्स, ये कैसे बिहेवियर्स के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे बहुत जल्द।